अच्छा, कभी सोचा है कि जो बच्चों के गाने हम गाते हुए बड़े हुए हैं, वो इतने सिंपल से क्यों लगते हैं? मतलब बिल्कुल सीधे-साधे, मासूम से, है ना? पर क्या हो अगर इन सीधी-सादी धुनों के पीछे असल में सहयोग, मुश्किलें और यहाँ तक कि सपनों के बारे में भी गहरी कहानियाँ छिपी हों? आज हम कुछ सबसे जाने-माने हिंदी बाल गीतों की इसी छिपी हुई दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस जानी पहचानी लाइन से। एक मोटा हाथी घूमने चला। ये शब्द सुनते ही हम सब अपने बचपन में पहुंच जाते हैं, पर ये सिर्फ एक हाथी के घूमने की कहानी से कहीं ज्यादा है। असल में ये एक बहुत बड़ी कहानी की शुरुआत है, जो हमें टीम वर्क और अनजाने नतीजों के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ एक प्यारा सा गाना है जो बच्चों को पसंद आता है, या फिर ये टीम वर्क, नाकामी और आखिर में जीत की एक छोटी सी पर पूरी कहानी है? चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं और देखते हैं कि ये हाथी हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। तो कहानी शुरू होती है पहले हिस्से से। कहानी का हीरो, हमारा मोटा हाथी, एक ऐसी मुश्किल में पड़ता है जो बहुत छोटी सी लगती है, लेकिन यही छोटी सी घटना चीजों की एक ऐसी चेन शुरू कर देती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इस गाने के जादू को समझने के लिए हमें कहानी कहने का एक तरीका समझना होगा, जिसे कहते हैं समस्या समाधान चक्र। अभी सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर है बड़ा सिंपल। सोचिए, आपको भूख लगी, ये हुई समस्या। आपने एक सैंडविच बनाया, ये हुआ समाधान। पर अब आपके पास गंदे बर्तन हैं, ये बन गई एक नई सिचुएशन, या कह ले एक नई समस्या। ये गाना बिल्कुल इसी पैटर्न पर चलता है, जहां हर समाधान एक नई और अक्सर ज्यादा मजेदार मुश्किल को जन्म देता है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या थी? हमारा हाथी अकेला है और बारिश में फंस गया है। उसका सोल्यूशन भी सीधा सा है, मदद के लिए एक दोस्त को बुला लो। सुनने में तो ये काफी अच्छा आइडिया लगता है ना? पर बस यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां एक अच्छी नीयत ही सारी गड़बड़ की जड़ बन जाती है। और बस यहीं से कहानी का दूसरा और शायद सबसे मजेदार हिस्सा शुरू होता है। यहाँ एक आसान सा समाधान मुश्किलों की एक लंबी लड़ी बन जाता है। मतलब अब जो होने वाला है वो मुसीबतों का एक झरना है। यहाँ से पैटर्न सच में मजेदार हो जाता है। देखिए, दो हाथी मिलकर एक पतले रास्ते में फंस जाते हैं, तो वो मदद के लिए तीसरे को बुलाते हैं। और उनका कमाल का आइडिया क्या होता है? एक छोटी सी साइकिल पर चढ़ने की कोशिश करना। और जब वो भी काम नहीं करता तो चौथा आता है और वो सब मिलकर एक सब्जी का ठेला ही तोड़ देते हैं। हर नए हाथी के आने से मदद नहीं मिल रही है, बल्कि मुश्किलें और बड़ी और ज्यादा मजेदार होती जा रही हैं। तो यहाँ सीखने वाली बात क्या है? ये गाना हमें बड़े ही मजेदार तरीके से सिखा रहा है कि कभी-कभी किसी मुश्किल में और लोगों को शामिल करने से वो हल नहीं होती, बल्कि असल में और बिगड़ जाती है। ये एक तरह से बढ़ती हुई नाकामी का पैटर्न है। कभी ऐसा महसूस हुआ है? पर जैसा हर अच्छी कहानी में होता है, यहाँ भी एक ट्विस्ट है। और अब हम उस हिस्से पर आ गए हैं जहां ये लगातार फेल होने का पैटर्न टूटने वाला है। ये वो पल है जब हम समूह की असली ताकत को देखेंगे। और फिर आता है सबसे बड़ा चैलेंज। पांचों के पांचों हाथी एक बंदर के जाल में फंस गए हैं। अब तक जो भी हुआ है उसे देखकर तो ये बिल्कुल नाउमीदी वाली सिचुएशन लगती है। ऐसा लगता है कि अब बचने का कोई रास्ता ही नहीं है। और फिर आती है ये लाइन जो सब कुछ बदल देती है। पांचों हाथी मिलके झूमने लगे। ये हार मानने का पल नहीं है, ये एकता और खुशी का पल है। वो एक साथ झूमते हैं और बंदर उन्हें इस तरह एक साथ देखकर बस हंस देता है और उन्हें जाने देता है। ये कितना कमाल का मोमेंट है ना? पहली बार ऐसा होता है कि ग्रुप मुश्किल की वजह नहीं बल्कि उसका हल बनता है। ये सिर्फ एक साथ होने की बात नहीं है, ये एक साथ एक ही ताल में काम करने की बात है। जब उन्होंने अलग अलग बिना सोचे समझे काम करना बंद किया और एक टीम की तरह मिलकर झूमना शुरू किया, तभी वो अपनी सबसे बड़ी मुश्किल को पार कर पाए। ये मुश्किलों से निकलकर तालमेल की तरफ एक बहुत ही खूबसूरत बदलाव है। वाह, हाथियों के लिए क्या जबरदस्त जीत थी। लेकिन जैसे ही हम उनके जश्न में शामिल होने वाले होते हैं, कहानी एकदम से पलट जाती है। गाने का पूरा मूड, उसकी धुन और दुनिया ही अचानक बदल जाती है। हाथियों का वो एडवेंचर अचानक खत्म हो जाता है और हम पहुंच जाते हैं एक बिल्कुल अलग शांत दुनिया में। ऊपर पंखा चलता है। ये बदलाव इतना अचानक है कि पहली बार जब इस पर ध्यान गया तो मैं भी सोच में पड़ गया था। मतलब ऐसा क्यों किया गया होगा?
इसका क्या मकसद है? जरा इन दोनों गानों को आमने सामने रखकर देखते हैं। हाथी वाली कविता एक एक्शन फिल्म की तरह है, एडवेंचर है, हंगामा है और तेज रफ्तार है। वहीं दूसरी तरफ लोरी एक शांत, सुकून भरी शाम जैसी है, धीमी, घर जैसी और सपनों से भरी। ये असल में बच्चों के मनोरंजन की एक क्लासिक टेक्निक है। ये कुछ ऐसा है जैसे खेलने का समय फिर सोने का समय। एक जोश भरी कहानी के बाद एक शांत हिस्सा उस एक्साइटमेंट को कम करने और एक सुकून भरा अंत देने में मदद करता है। चलिए अब जरा इस दूसरे गीत मतलब लोरी को थोड़ा और गौर से समझते हैं। इसकी अपनी एक अलग ही खूबसूरती है और इसका एक बहुत ही खास मकसद भी है। सीन एकदम बदल जाता है, बिल्कुल शांत, घर जैसा माहौल। ऊपर एक पंखा घूम रहा है, नीचे एक बच्चा सो रहा है। सोचिए, ये हाथियों के उस जंगली भागदौड़ वाले एडवेंचर से कितना अलग है। हम बाहर की दुनिया से अंदर आ गए हैं, एक सुरक्षित और आरामदायक जगह पर। और यहाँ से ना चीजें थोड़ी अजीब होने लगती हैं, बिल्कुल एक सपने की तरह अजीब। सोते सोते भूख लगना, फिर ऐसी मूंगफली मिलना जिसमें दाना ही नहीं है, और फिर अचानक मामा का जिक्र जो कोटा जाकर एक तोता ले आते हैं। इनमें से किसी भी बात का आपस में कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं है। ये घटनाओं का बस एक बेतरतीब सपने जैसा मिक्सचर है। और बस यहीं इस लोरी का असली मकसद समझ में आता है। इसका काम कोई सीधी सादी कहानी सुनाना है ही नहीं। इसका असली काम है एक सुकून देने वाली, बार बार दोहराई जाने वाली आवाज बनाना, बिल्कुल लहरों की आवाज की तरह, जो दिमाग को शांत करती है और बच्चे को धीरे धीरे नींद की तरफ ले जाती है। इसमें लॉजिक का ना होना जानबूझकर है। ये दिमाग को एक तरह से स्विच ऑफ करके बस आराम करने का मौका देता है। तो हाथी की उस भागदौड़ से लेकर लोरी की सुकून तक हमने देखा कि कैसे ये सिंपल से दिखने वाले बच्चों के गाने असल में मुश्किलों को सुलझाने, टीम वर्क की ताकत और आराम की ज़रूरत जैसे गहरे विचारों से भरे हुए हैं। और ये हमें एक बहुत ही बड़े और खूबसूरत सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हम अपने बच्चों को जो कहानियाँ सुनाते हैं, चाहे वो कितनी भी सरल क्यों ना लगें, वो असल में इस बारे में क्या बताती हैं कि हम दुनिया को कैसे समझते हैं और आने वाली पीढ़ियों को क्या सिखाना चाहते हैं।